जीवन को खंड खंड में नहीं देखता है, धर्म जीवन को संपूर्णता में देखता है। धर्म कंपोजिट लाइफ है, यानी इंटीग्रल लाइफ है। जैसे शिक्षा में क ख ग घ से पीएचडी डीएससी तक आता है, साइंस वाले को डीएससी देते हैं यानी डॉक्टर ऑफ साइंस देते हैं, और आर्ट वाले को डीलिट देते हैं यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर देते हैं। इसी तरह ब्रह्मचर्य से संन्यास तक का संपूर्ण जीवन धर्म है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास एक कल्पना है, एक धारणा है। ध्यान देने की बात, ये सिर्फ एक कल्पना है, एक धारणा है। जीवन विभाजित नहीं है, हमने विभाजित किया अपनी सुविधा के लिए। जैसे एक पूरा घर है, इस कमरे में सोएंगे, उस कमरे में खाएंगे, हमारी कल्पना है ना। सोने वाले कमरे को खाने वाला कमरा भी बनाया जा सकता है। ये शास्त्र की धारणा है कि ऐसी व्यवस्था बना दी, 4 आश्रम की और 4 पुरुषार्थ की, जिससे जीवन ज्यादा अनुकूल रहेगा। लेकिन शंकराचार्य जैसे व्यक्ति के लिए कोई ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की धारणा नहीं है। जीव तो शुरू से ही परमात्मा का स्वरूप है। वास्तविकता तो यह है कि जीव ब्रह्म है। जब अपने को ब्रह्म के रूप में अनुभव कर लेगा तो इस धारणा की आवश्यकता ही नहीं है। उसी तरह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी एक धारणा है, जिसे पुरुषार्थ चातुर्य कहते हैं। इसकी भी जरूरत नहीं है। किसकी मुक्ति है, किसका मोक्ष है? जीव तो स्वाभाविक रूप से आत्मबोध होने पर मुक्ति है, फिर मोक्ष किसका है? तो जीवन यात्रा को सुगम बनाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कल्पना है या धारणा। धर्माचरण ब्रह्मचर्य से सीखना शुरू करते हैं और संन्यास तक जाते जाते धर्म का तत्व यानी उसका सार जान जाते हैं, अनुभव करते हैं। और धर्म का सार ही मोक्ष है। जैसे कमजोर आदमी न अर्थ का अनुभव कर सकता है, न काम का अनुभव कर सकता है। इसलिए विशुद्ध रूप से धर्म ब्रह्मचर्य में है। गृहस्थ जीवन में धर्म के साथ अर्थ जुड़ता है, फिर धर्म और अर्थ मिलकर के काम की सृष्टि करते हैं। धर्म, अर्थ और काम ही अभ्युदय है। धर्म की नींव पर टिका हुआ है धर्म और काम का अभ्युदय। इसके बाद विवेक वैराग्य के प्रगाढ़ होने पर, कर्म के छीन होने पर जो वानप्रस्थ आता है, उस समय आप निःश्रेयस की ओर बढ़ते हैं। फिर इतनी निष्काम और प्रगाढ़ तपस्या होती है, भगवान बुद्ध की प्रगाढ़ तपस्या जैसी, जिससे बर्तन को खरोच कर मांझ कर साफ करना, यानी चित्त में कहीं भी विकार है, विचार की जड़ें हैं। ध्यान से समझने की बात है। शरीर का विकार बीमारी है, प्राण का विकार नख और बाल है, उसी तरह से मन का, चित्त का विकार विचार है। जैसे गर्मी में घास दिखती नहीं है लेकिन जड़ें रहती हैं। प्रगाढ़ तप से समूल उसका नाश करना, जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, यानी चित्त को संपूर्ण रूप से शुद्ध कर लेना ही वानप्रस्थ है। बर्तन मांजना है वानप्रस्थ, और उसमें जो दुग्ध भरना है यानी धवल प्रकाश भरना है, अमृत भरना है, ईश्वर के प्रकाश का अमृत, वही तो है मोक्ष। फिर जीवन अमृत कलश बन जाता है। संन्यास में जीवन अमृत कलश बन जाता है। इसलिए संन्यास को नारायण का रूप माना जाता है। सच्चा सन्यासी का कदम जमीन पर पड़ता है या किसी के घर में पड़ता है तो लोग कहते हैं ना, हम धन्य हो गए, क्योंकि स्वयं नारायण आ गए। वो अमृत कलश है, वो कहीं जाता आता नहीं है ना। महात्मा बुद्ध आ जाए घर में तो धन्य धन्य हो गया जीवन। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए सन्यासी थे, उनके जीवन की एक सत्य घटना है। राजस्थान में गांव है जिसे कोढ़ियों का गांव कहा जाता था। वो लोग शांति कुंज हरिद्वार आए। उस गांव में गायत्री शक्तिपीठ बना था। कहा कि आप उद्घाटन के लिए चले। उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ अभिशाप लगा है कि जो बच्चा पैदा लेता है वो कोढ़ी होता है। वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि तुम लोग का तो कोढ़ नहीं ठीक होगा, पर तुम्हारे जो बच्चे होंगे वे कोढ़ी नहीं रहे। अब वहां कोई कोढ़ी बच्चा पैदा नहीं होता। ये क्या है? तब गांव के प्रारब्ध को, कर्म को छीन कर दिया। कुछ भी पा लिया, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई वैभव। अगर श्रेय मार्ग वाला विवेक वैराग नहीं उत्पन्न हुआ तो आप अंत में भटकते ही रह जाएंगे। जितनी बड़ी आग उतना बड़ा धुआं, जितना बड़ा वैभव उतनी बड़ी गलतियां। भले ही वो छोटी गलती, लेकिन वो गलती हो जाती है बड़ी। दीपक छोटा जलता है तो धुआं भी कम होता है। होली ज्यादा जलती है तो धुआं भी ज्यादा होता है। काजल की कोठरी में कितना भी अपने को बचा कर चले, कुछ न कुछ काजल लग ही जाता है। उसी तरह आप जितने भी बड़े पद पर हो, भले ही आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो, कुछ न कुछ गलत हो ही जाता है। चित्त पर कुछ पड़ते चढ़ ही जाती है। तो कुल मिलाकर श्रेय मार्ग ही श्रेष्ठ है। प्रेम मार्ग से गुजरो और अभ्युदय को प्राप्त करो, पर अटको नहीं, वैराग्य को दृढ़ करो। यही है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति का मार्ग है आसक्ति और आकर्षण का मार्ग, और निवृत्ति मार्ग है विवेक और वैराग्य का मार्ग। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा है, आपकी चाहे जितनी बड़ी प्रवृत्ति का मार्ग हो, चाहे यहाँ धरती लोक की हो या चाहे देवलोक की, है सब नाशवान। इसलिए ज्ञानी जन निवृत्ति का मार्ग, परमात्मा का ही आश्रय लेते हैं, स्थिरता का ही आश्रय लेते हैं। तो अभ्युदय का मार्ग प्रवृत्ति और प्रेय का मार्ग है, निःश्रेयस का मार्ग निवृत्ति और श्रेय का मार्ग। इसी को कहते हैं सांसारिकता और आध्यात्मिकता। सांसारिकता में आप जितनी दूर चले कुछ होता जाता नहीं है,
वो आपको नरक में ही घसीटेगा, इसका कोई अंत नहीं है। आध्यात्मिकता में स्थिर होकर बैठ जाना है बस। तो यमदेव नचिकेता की परीक्षा लेते हैं और जब उनको लगता है कि बालक पक्का है, तब नचिकेता को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि नचिकेता तुम धन्य हो, इतने कम उम्र में ही तुमको होश आ गया, बाल्यावस्था में तुमने श्रेय मार्ग का चयन किया, प्रेम मार्ग की अभिलाषा तुम्हें नहीं है।